हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। मैं हूं विकी और अभी मैं हूं कुआलालंपुर में, वन ऑफ द सेंटर ऑफ कुआलालंपुर विच इज बुकित बेतांग। तो इस वीडियो में आपको कुआलालंपुर टूर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इन डिटेल। आप कुआलालंपुर में कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस कवर करना चाहिए आपको, कौन सा आइडियल टाइम है यहाँ पर आने का, क्या बजट होना चाहिए, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या फूड आइटम्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मलेशिया ट्रिप के आइटिनरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपने ट्रिप के माध्यम से बताऊंगा। हमने अपनी ट्रिप कैसे ऑर्गेनाइज की थी, उसे रेफर करके आप अपनी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। तो हमने मलेशिया ट्रिप में कुआलालंपुर सिटी एंड लंकावी विजिट किया था। लंकावी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके उसे व्यू कर सकते हैं। हमने 3 नाइट्स लंकावी के लिए रखे थे एंड 3 नाइट्स कुआलालंपुर सिटी एंड 2 डेज हमने एडिशनल रखे थे फॉर ट्रैवलिंग। डे 1 हमने दिल्ली से फ्लाइट ली थी कुआलालंपुर सिटी के लिए एंड हमारी फ्लाइट रात को लैंड की थी। तो डे 1 पे हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था, बस रेस्ट किया था। डे 2 में हम गेंटिंग हाईलैंड विजिट किए थे। गेंटिंग हाईलैंड सिटी सेंटर से लगभग 50 मिनट्स या 1 घंटे की दूरी पे है और यहाँ पर आप स्काई अवाना यहाँ की गोंडोला राइड है जिसके थ्रू आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर सिंचुई टेम्पल है एंड देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर देयर। वहाँ पर गेमिंग जोन है, सेपरेट इंडोर थीम पार्क है, आउटडोर थीम पार्क है जहाँ पर बहुत सारे फन राइड्स हैं। आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट एक दिन स्पेंड किया था एंड देन शाम को हमारे को टाइम मिल गया था थोड़ा, तो हमने चाइना टाउन भी एक्सप्लोर किया था। चाइना टाउन सिटी सेंटर में एक मार्केट है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सस्ते रेट पे मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस इन कुआलालंपुर। डे 3 में हम बाटू केव के लिए निकले थे मॉर्निंग के टाइम पे एंड बाटू केव लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम कैब लेके बाटू केव गए थे और यहाँ पर पहुँचने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा नहीं, लगभग शायद 20 मिनट लगा होगा। बाटू केव में एक बहुत बड़ी सी स्टैचू है कार्तिकेय भगवान की एंड ऊपर केव की तरफ जाने के लिए हमें लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अंजलि जी चल नहीं पा रही, सांसें फूल गई। चलिए अंजलि चलो, केव बुला रहा है आपको। लोगों की सांसें फूल रही, देखो आप। तो जब भी आप बाटू केव आ रहे हैं, केव तक अगर आपको जाना है तो कसरत करके आइए, प्रिपेयर होके आइए क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है। आपको ऐसे वीडियो में शायद लग रहा हो कि ठीक है चल सकते हैं, मगर बहुत सीढ़ियाँ हैं यार, बहुत। तो मंदिर के बाद अभी हमें फिर से ऊपर जाने के लिए और सीढ़ियाँ चढ़नी है। और यहाँ देखो बारिश की बूंदें आ रही हैं, जबकि बारिश हो नहीं रही है, प्रॉब्ली रुका हुआ पानी हो, कल जो बारिश हुई थी उसकी। सीढ़ियाँ बहुत ही स्टीप सी हैं। वाइल गोइंग आउट, अगर आपको भगवान के आइडल्स खरीदने हैं तो आप इन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही कन्वीनियंट है, बसेस डायरेक्टली आ जाती हैं, यहाँ पर आपको ड्रॉप करेंगी। बट ये है कि आप जिस लोकेशन पे हैं, स्टे कर रहे हैं, वहाँ से आपको शायद डायरेक्टली बस ना मिले, तो आपको किसी पॉइंट तक जाना पड़ेगा, लाइक केएल सेंट्रल है, पुरी सेंट्रल है। आप यहाँ पे ट्राम्स भी चलती हैं, मैंने ऐसा सुना है, कहाँ से मिलती मुझे पता नहीं। बाकी कन्वीनियंट वे तो ग्रैब ही है और उसका फेयर भी सही दिखा रहा है। अभी हम लोग आते हुए 17 रिंगिट्स में आए थे, जाते हुए भी सिमिलर फेयर ही दिखा रहा है हमें।
ट्विन टावर के टॉप में आप जा सकते हैं। हम जब गए थे तो इसकी टिकट सोल्ड आउट थी, तो हम टॉप में नहीं जा पाए। केएलसीसी में एक शॉपिंग सेंटर भी बना रखा है इन्होंने, तो आप यहाँ पर अगर कुछ शॉपिंग करना चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हमने शॉपिंग सेंटर विजिट किया था। एंड देन इवनिंग में केएलसीसी पार्क में एक वाटर शो होता है, तो आप इस वाटर शो को एंजॉय कर सकते हैं। एंड केएल टावर विजिट कर सकते हैं। केएल टावर भी हमने सेम डे ही एक्सप्लोर किया था। ये टॉलेस्ट टावर है कुआलालंपुर सिटी की। आप चाहे तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं। आप मेरे पीछे जो एक गोल सा राउंड देख रहे हैं ना, सबसे नीचे में जस्ट, तो ये है टावर वॉक। हम अज्यूम कर रहे थे कि ऊपर में जाके वॉक करवाएंगे वो एकदम टॉप ऑफ द टावर, बट ऐसा नहीं है। उसका जो चार्ज है वो अलग है, दैट इज़ 110 रिंगिट्स प्लस 10 रिंगिट्स फॉर एडिशनल फॉर वॉक। और अगर आप टॉप में जाके वॉक करना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ पे 21-2200 रुपये होंगे। तो मुझे ये वर्थ इट नहीं लग रहा, ऊपर जाके बस चलना ही है, तो ठीक है, हमने वो नहीं किया। एडिशनली हमने यहाँ पर बुकित बितांग जो यहाँ का सिटी सेंटर है एंड वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस इन कुआलालंपुर, हम यहाँ पर गए थे। यहाँ पर एक्चुअली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने पीने के आइटम्स, फन जोन, शॉपिंग सेंटर्स। तो आप यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये है प्लाजा लो यार्ड्स। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में आए हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। तो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है चीप प्राइसेस पे। लो प्लाजा यार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, बट ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। मैंने यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स देखे, मैंने फ़ोन्स ही देखे ज़्यादातर, तो वो फ़ोन्स एकदम लेटेस्ट वाले वेरिएंट्स हैं नहीं यहाँ पे। और जो भी वेरिएंट्स है वो ऑलरेडी लाइक 6 महीने पहले लॉन्च हो चुके होंगे या 1 साल पहले, और उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट 20,000 का है तो वो यहाँ पे शायद आपको 18-19 हज़ार का मिल जाएगा। मगर वही आप शायद ऑनलाइन अगर लें तो 20 का है तो कभी कभी कार्ड डिस्काउंट्स तो होते ही हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, तो आपको सेम प्राइस पे वहाँ पे भी मिल जाएगा इंडिया पे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया डील नहीं मिले मुझे यहाँ पे। शायद बार्गेनिंग होती हो तो अलग बात है, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया। मैंने बस रेट्स देखे, तो रेट्स नॉर्मली है यार, तो ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। के टाइम पे तो हमने शाम के टाइम पे एडिशनली हमने यहाँ पर शॉपिंग की थी। यहाँ पर खाने पीने के मामले में ना नॉन वेज फूड बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंड आपको वेज रेस्टोरेंट्स ना के बराबर दिखेंगे यहाँ पर। अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं एंड अगर आप बीफ खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। एंड अगर आप सी फूड लवर भी हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको 90% रेस्टोरेंट्स में ना बीफ मिलेगा। तो बहुत ऐसे कम रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको वेज आइटम्स मिलेंगे। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो हमने यहाँ पर खाने पीने में जो मेन कोर्स मील है वो हमने थोड़ा बहुत जो हमें इंडियन जैसा समझ में आया हमने वही खाया था।
एंड यहाँ पे जो फ्रूट्स है ना एंड जूसेस हैं, एक्चुअली फ्रूट से जूस बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई केमिकल के थ्रू प्रोसेस्ड है या आर्टिफिशियल फ्लेवर है। तो ये माइलो है, माइलो ड्रिंक लिया हमने। ये आइस भी है इसमें दिया है और गर्म। क्या लॉजिक है पता है? पागल लोग हैं। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इन मलेशिया। तो मलेशिया में पहले सीजन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ही सीजन्स होते हैं, एक होता है वेट सीजन, एक होता है ड्राई सीजन। तो यहाँ पर 6 महीने बारिश एंड 6 महीने वेदर ड्राई रहता है। तो ठंडी वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि ठंडी है बहुत ज्यादा गर्मी है, तो टेम्परेचर नॉर्मल सही रहता है। तो यहाँ पर जो ड्राई सीजन है वो स्टार्ट होता है नवंबर से एंड लास्ट करता है अप्रैल तक। तो इस सीजन में जो टूरिस्ट की डिमांड होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, तो फ्लाइट के रेट्स एंड होटल के रेट्स आपको इस सीजन में थोड़े ज्यादा मिलेंगे। एंड ड्राई सीजन में आप ज्यादा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं क्योंकि बारिश नहीं है तो चीजें खुली रहती हैं। लाइक अगर आप गेंटिंग हाइलैंड जाते हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो ड्राई सीजन में ही होंगी। बारिश होगी या विंड ज्यादा होगा तो आप ये सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, अगर आपको मॉनसून पसंद है तो आप वेट सीजन में आइए। आपको रेट्स भी कम मिलेंगे होटल के, फ्लाइट के रेट्स भी कम मिलेंगे। तो क्या बजट होना चाहिए ट्रैवलिंग का? तो यहाँ पर मैं होटल रेट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं तो आपको 3 स्टार होटल 2,500 से 3,000 रुपए में मिल जाएगा इजीली। 3 नाइट्स की आइडली आपकी स्टे होनी चाहिए कुआलालंपुर में एटलीस्ट। तो 7,500 रुपए या 8,000 रुपए आपका होटल का खर्चा पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है, अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। बट इफ़ यू ऑलवेज विल लुक फॉर अ कैब, तो जो कैब के चार्जेस है पर डे मैं कंसिडर करूँगा कि 2,000 रुपये आपको लगेंगे। फूड नॉर्मली है या थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं कहूँगा, तो पर डे आपको एटलीस्ट 2,000 से 2,500 रुपये बेयर करने पड़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो आपके होटल एक्सपेंस, रहने का, खाने का एंड जो ट्रैवल का जो खर्चा है ये आपका लगभग 20,000 से 22,000 रुपये में हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर एक्टिविटीज करेंगे कहीं पर भी तो वो एडिशनल कॉस्ट है, वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप क्या क्या बेयर कर रहे हैं। तो मोटा मोटी एटलीस्ट आपके पास 50,000 का बजट होना चाहिए मलेशिया पहुंचने के बाद। और ये मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअली आप 25,000 में इजीली सब कुछ कवर कर सकते हैं। मलेशिया की वीजा के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल हमने जब विजिट किया था मलेशिया तो ये एक इंडियंस के लिए वीजा फ्री कंट्री है। इवन अराइवल पे भी वीजा की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपल कि आपको सिर्फ एक MDAC फॉर्म है इनका, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, ये फिल करना होता है अराइवल के 3 दिन पहले। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके उसे व्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching.